इस बार तो मतलब क्या है कि जैसे वास्तविकता की दृष्टि से दोनों की टक्कर चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरी तो मतलब क्या है कि छोटी मोटी पार्टियां बहुत सारी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी एक पार्टी है, नागौर में वर्चस्व है, नागौर में वो कहते हैं कि खींवसर की राजधानी है। तो क्या लग रहा है इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर पाएगी और कितनी सीटें प्रदेश में मानते हैं आप? मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इस बार 4 सीटें के आसपास मानता हूं मैं। पिछली से एक ज्यादा ही कही है और फेंकना मुझे आता नहीं है। तो 4 सीटें आप मानते हैं। और खींवसर की क्या स्थिति रहने वाली है? हनुमान जी बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं? देखो, मेरे पास में कई तरह के लोग आते हैं, रोजाना सैकड़ों युवा आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहूंगा, हनुमान जी बेनीवाल है, वो मेरे परम मित्र भी रह चुके हैं। कई धरनों में मुझे उन्होंने बुलाया है और राजनीति दूर रह करके हमारे आपस में अच्छा प्रेम है। फिर भी मैं यूँ कहूँगा कि इस बार हनुमान जी बेनीवाल को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उनके पीछे काफ़ी शक्तियाँ लगी हुई है राजनीतिक, उनको हराने के लिए। और कुछ इस बार मतलब कुछ लोग मतलब क्या है कि इस बार उतने वोटों से वो मतलब जीत नहीं पाएंगे, कांटे की टक्कर चलेगी मतलब। आपने कहा हनुमान जी बेनीवाल आपके मित्र भी रहे हैं, हाँ, तो आप बहुत नज़दीकी रहे हैं, तो बढ़िया से जानते हैं। हाँ। ज्योति मिर्धा जी से मैंने कल बात की, उन्होंने भी आरोप लगाया है और भी कई नेता आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल नागौर के युवाओं को कहीं न कहीं नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं, उनको दिशाहीन कर रहे हैं। क्या इनमें सच्चाई है? देखो, ऐसा है कि मैं इस पॉइंट पर मतलब क्या इसलिए नहीं बोलूँगा कि यहाँ तक रहूँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बीच में प्रेम है। और दूसरा ये है कि मतलब क्या है कि युवा अगर उनके वो नशा करवाते या नहीं करवाते ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ युवा उनके ज़रूर साथ में मतलब क्या है रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मतलब युवा बेरोजगार बैठे हैं, तो अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए अपना कहीं कहीं कोई पुलिस तंग करती है तो उनके पास जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि दूसरा नेता तो उनसे बात नहीं करता है जो जो पीड़ित होता है। तो इसलिए तो युवा उनके पास आएंगे, तो इसलिए लोग कह देते हैं उनके पास में नशेड़ी रहते हैं। बस आपने भी कहा कि आरएलपी 4 सीटें लेके आएगी, तो एक लाइन में कोट करते हैं ना, उस हिसाब से भाजपा या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? प्रदेश में इस बार सरकार तो मतलब क्या है कि असमंजस में स्थिति चल रही है। स्पष्ट नहीं बता सकते। स्पष्ट। कई बार तो ऐसा होता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार ये नीति नहीं है, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं, उनसे बातचीत होती है। तो मुख्यमंत्री अशोक जी भी बन सकते हैं, और या भाजपा का जो नया चेहरा होगा वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन तीसरी ताकत इस बार काम नहीं करेगी। बस आप जिला हेडक्वार्टर पे रहते हैं नागौर में। हाँ, ज्योति मिर्धा जी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, आपने भी उनका स्वागत किया था। क्या लग रहा है ज्योति मिर्धा जी चुनाव जीत रही है? हाँ, नागौर के अंदर मतलब क्या है कि अभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, और मेरे हिसाब से मतलब इस बार मतलब क्या कांग्रेस और बीजेपी किन को प्रत्याशी घोषित करती उसके बाद में मैं बता सकता हूं। पिछली बार मोहन जी चौधरी और मतलब क्या हबीबुर रहमान, ये मतलब क्या है कि मतलब क्या खड़े हुए थे उस समय। मोहन जी चौधरी आए थे, ये शाम के समय की बात थी, 50 लोग उनके साथ में थे। क्या कौन जीतेगा आप तो बता सकते हो? मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ। तो आप कहते हो मैं कभी बता सकता हूँ? मैंने ये कहा था महीने में एक बार बता सकता हूँ, महीने में एक बार मेरे मुंह से सरस्वती निकलती है, क्योंकि मैं भैरव उपासक हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसे ही कर रहे वैसे। तो मैंने कहा सुबह 5 बजे आप आ जाना, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और मैंने वो किताब के अंदर 1 तारीख को छाप दी। मोहन जी चौधरी 7,000 से भी कई ज़्यादा वोट जीतेंगे, वो किताब मेरे पास में आज है। हज़ारों किताबों वो कामधेनु दर्शन में छपी, और 7 तारीख को या 10 तारीख को वोट थे, और आखिर के अंदर मतलब 13,007 वोटों से मोहन जी चौधरी जीते थे। बिल्कुल आपने सही कहा, 13,000 से वो जीते थे। सर इलेक्शन कमीशन बहुत, चुनाव आयोग अक्सर कहता है वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए काम करता रहता है। तो लोग वोट करें, जागरूक बने, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? मैं तो ये कहता हूं कि मतलब वोट के अंदर वो ताकत है कि एक वोट से जीत हार हो सकती है। वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। अरबों रुपया खर्च करके चुनाव होते हैं, और घर पर अगर फ्री बैठे रहते हैं, और तब आपके केवल पछतावा रहेगा। सरकार कैसी बने, किसकी बने और किस टाइप की बने, ये वोटर के हाथ के अंदर है। तो वोटर को जागरूक होना पड़ेगा। और मैंने तो साफ तौर पर एक वीडियो भी जारी किया है। जो वोट के दिन, मतदान के दिन कुछ असामाजिक तत्व फर्जी मतदान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, या किसी को परेशान करते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं होमगार्ड, आरएससी, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों से ऐसे मतलब 100 में से एक कुपेड़ी असामाजिक तत्व को धक्को देर बाहर काटो, धक्को देर मतदान सीमा से बाहर। तो फर्जी वोटिंग करे उसको धक्को देर, बस धक्को देर बाहर काटो, उनका यही एकमात्र इलाज है। इलाज यही है। बस जिस दिन वोटिंग होगी, आपके पास भी सैकड़ों कर्मचारी है, कार्यकर्ता हैं, वो भी बिल्कुल, वोट देने जाएँगे, तो क्या बिल्कुल। उन्हें छुट्टी दोगे आप? मैं उनको छुट्टी देता हूं, और बाकायदा मतलब कहता हूं आराम से जाओ, और मैं आराम से मतलब कि वोट देकर के हो। ये हमारी एक विशेष मीटिंग होती है जब चुनाव होते हैं, उससे एक दिन
पहले शाम को या 2 दिन पहले हमेशा 13 सालों के अंदर मीटिंग होती है ये है और तय होता है कि मतलब क्या आपको जाना है और मतदान करना है। बस जब वोटिंग होती है, आखिरी समय होता है कि अब बस चंद घंटे बचे हैं, हाँ, तब संत, महंत, महात्मा ये इशारा करते हैं कि उधर वोटिंग करनी है। हाँ। लास्ट में ये बदलता है। आप भी इशारा करते हैं ऐसा कुछ? तो इशारा तो मैं उस समय कर दूँगा, अभी टाइम काफ़ी है। तो आप उस दिन 1 दिन पहले मेरे को पूछ लेना कि भई नागौर में के मेरे क्षेत्र में किसको करना है। और मैं ये कहता हूँ जो मेरे पास में आए थे, अभी आए थे सियोल साहब, विष्णु है ना उनको ओसिया से टिकट मिला, बेराराम जी सियोल। तो मैंने कहा आपको टिकट मिलेगा और हम आपके साथ में हैं। तो ऐसे कोई आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो ये भी मैं साफ तौर पर बता देता हूँ कि फौज मेरे पास में भी लाखों की संख्या के अंदर है। 1.25 लाख कामधेनु सैनिक हैं और ओसिया विधायक पूर्व बेराराम जी सियोल को मैंने बताया था कि आपके 1500 मतलब कि युवा मेरे से जुड़े हुए हैं। हम उन्हें मतलब क्या साफ तौर पर कहता हूँ, मैं उनको कहूँगा कि बेराराम जी सियोल को आप समर्थन करें, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और भी कोई नेता आएँगे, तो मैं उनके लिए भी कहूँगा भई आप इनको वोट देवें यूँ। तो इसलिए मतलब मेरे पास जो आएगा तो मैं उनका समर्थन करूँगा, उनको आशीर्वाद दूँगा और संतों का काम यही है कि उनको आशीर्वाद देना, उनको खुश करके भेजना। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बॉस से बात की, बड़ी नपीतुली भाषा में इन्होंने बात कही, ना किसी के खिलाफ, ना किसी के पक्ष में, सिर्फ़ अपनी राय रखी है और वोट ज़रूर दें, ये इन्होंने कहा है। और जो फर्जी मतदान करें उनके लिए। धक्को देर बारे कार्ड। तो बॉस बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, सभी मतदाताओं को और चैनल वासियों को जय श्री कृष्णा।